ये जो लोग कहते हैं ना, अरे नाम में रुचि नहीं हो रही, नाम चल नहीं रहा, भाई सिद्ध तो नहीं हो गए ना। रुचि तो भोगों में है, अब नाम अरुचि पैदा करेगा भोगों में, फिर नाम में जब रुचि आएगी तो नामी का रूप झलकेगा। धैर्य पूर्वक जपिए। 14 भुवनों में घूम आया, इसी स्वार्थ ने सुख भोग की लालसा ने हरि विस्मरण कराया। हरि विसरायो। करोड़ों ऐसे अपराध किए जन्म जन्मांतरों में जिन्हें ब्रह्म हत्या कहते हैं। पंच महापाप कहे गए हैं। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है कि इन पंच महापापों को हम मनोरंजन समझते हैं, सुख का साधन समझते हैं। मदिरा पीना, पर स्त्री गमन करना, द्वित कीड़ा, हिंसा, स्वर्ण चोरी, ये 5 महापाप के। बोले हम तो हिंसा नहीं करते, अगर मांस खाते हो तो हिंसक ही हो, वही दंड मिलेगा जो हिंसा करने वाले को मिला है। वैसे जैसे कोई गौ हत्या करता है और आप मांस खाते हैं तो बिल्कुल वही हत्या आपको प्रताड़ित करेगी, आपको जलाएगी, आपका नाश करेगी। कोटि गाय ब्राह्मण मारे को ताप पाप उपजाए। ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। देखो कैसी मलिनता है। इसको हम आनंद समझते हैं, मनोरंजन समझते हैं। यह है भारी विपत्ति संपत्ति की। बहुत बहुत सावधान। यह ऐसा धुआं उठा है कलिकाल का, मलिनता का, कि पापाचरण में रति है। जैसे निष्ठावान धर्मात्मा पुरुष धर्म से विचलित नहीं हो सकता, ऐसे ही हम अधर्म निष्ठा वाले बन रहे हैं। स्वागत में तो मदिरा ही प्रधान हो रही है। कैसा कैसा बुद्धि काम नहीं कर रही। कैसे मंगल होगा, कैसे सुख होगा, जिसे शास्त्र के रचयिता भगवान स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी वो कह रहे हैं। ये पंच महापाप है, ये ब्रह्म हत्या के समान है। कैसा कैसा मनोरंजन। मित्र मिले, क्या स्वागत में मदिरा रखी जाए। और बहुत भाई धनी है, ऐश्वर्यवान, मांस भक्षण और व्यभिचार, मनोरंजन के लिए द्वैत कीड़ा, दूसरों का धन अपहरण करना, हिंसा करना स्वभाव। क्या हो रहा है? बोले पाप ताप उपजायो, भारी ताप। कल जो है किसी को पूरी चमड़ी सड़ रही है, पूरी चमड़ी चिल्ला रहे, पूरी चमड़ी उधेल रही, खून रक्त ऐसे मक्खियां भिनभिना रही। क्या हुआ? कर्म बिगड़ गया, मानव देह मिली, जीना मुश्किल है। प्रतिपल अब जब तक जिए तब तक वो चीखता रहेगा। अर्थ नहीं है औषधि के लिए, कोई पास नहीं जा रहा है। आप समझो, जब कर्म अपना दंड देना प्रारंभ करेगा तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। बात समझो। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, कोटि गाय ब्राह्मण मारे को ताप पाप उपजाए। आप देश विदेश घूम रहे, आप मांस भक्षण कर रहे हैं। क्या आपको ये जानकारी है कि विधर्मियों ने तलवार की नोक पर उसको पवाने की चेष्टा करते थे तो गर्दन कटवा लेते थे जन, पर उसको कभी जवान पे नहीं रखा, ऐसे चीर दिए गए, स्वीकार कर लिया, पर उन्होंने उसको रख। आज तुम पैसे देके खाते हो और अपने को मनुष्य कहते हो, अपने को जो जो भी नाम दो कि हम ये सनातनी, हम ये धर्म में चलने वाले। आप क्या? सनातन भगवान का नाम है, भगवान का नाम सनातन है। तुम भगवान के हो तो भगवान की आज्ञा का पालन करो। तुम्हारे लिए जो बना हुआ आहार है उसे आप पाओ, धर्म पूर्वक चलो। महापाप हम हर्षित होकर करते हैं। बातें बड़ी बड़ी ज्ञान वैराग्य, बड़ी उन्नति की बातें करते हैं, और हमारे आचरण कैसे होते हैं। सुधार करो भाई, सुधार कर लो। अगर आपको ये मानव देह मिला है तो संभाल कर लो, नहीं कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा अभी पता नहीं। अज्ञान के कारण लगता है देख लेंगे, कुछ नहीं।
सावधान हो जाओ। यदि आप जिस पशु का मांस खाते हैं उसी पशु की हत्या का आपको पूर्ण दंड मिलेगा। यानी कि मैं खरीद लाता हूं, मैं कोई हत्या तो नहीं करता, लेकिन आप पा रहे हैं ना, वही पाप आपको लगेगा। वही कर्ता प्रेरक अनुमोदन। आगे कह रहे, कभी नीच प्रवृत्ति धारण करके नीच योनि में जन्म लेकर के, जिस समय अंतिम समय होता है जीव का, या जिस समय गर्भ में होता है, दोनों स्थिति में, गर्भ में उसे बहुत जन्मों की आदत है, तो वो व्याकुल हो जाता है। ऐसे ऐसे कर्म उनके परिणाम से इस गर्भ में, एक बार प्रभु, एक बार मुझे निकाल दो, मैं जाकर के मानव देह में ऐसे सत्कर्म करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा मां के गर्भ में ना आना। जब अंतिम समय होता है तो जितने इस जन्म में दुष्कर्म या सत्कर्म के सब सामने घेर लेते हैं। बहुत जन्मों के कर्म संस्कार छा जाते हैं, और जो उसको योनि मिलनी होती है वही चित्त अटक जाता है। आगे बहुत सावधान, बहुत सावधान। कह रहे हरिराम व्यास जी, 14 लोकों में घूम कर, मेरी स्मृति इस समय जागृत, 14 लोकों में घूमा हूं, हर जगह सुख भोग की लालसा में हरि का विस्मरण ही होता रहा। हरि का स्मरण कब होता है अखंड? जब लौकिक सुखों की, भोगों की चाह खत्म हो जाती है। होगी कैसे? भगवान नाम जप से। हरि का विस्मरण कब होता है? जब किसी भी भोग में महत्व करके भोग रहे होगे, उस समय हरि, और अगर हरि स्मरण है तो उसमें सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सत्य प्रकाश तुम्हारे साथ है। इसीलिए बड़े भाग्यशाली जन हैं जो रात दिन नाम का पहरा बैठा लिए हैं। रात दिन नाम, उठे बैठे चले फिरे खाए पिए सब क्रियाएं हो रही, और भगवत स्मरण परायण बड़े महत भाग्यशाली। नाना प्रकार की चोरी कपट छल, बस कैसे पेट भरे। कभी बहुत विद्वान होकर के विद्या के अभिमान में तर्क विवाद करते हैं। प्रकांड पंडित थे ये, जहां भी जाते थे विजयश्री विद्वता से प्राप्त करते थे। तर्क जिह्वा में ऐसी प्रवीणता थी, कोई इनके सामने टिकता नहीं था। तो वहां फिर नमस्कार, पूजा, सम्मान, वाहवाही, उसमें दिखाया कि जिस शरीर में जीव जाता है उसी को ऐसा मानता है ये मेरा है, और मानो पहली बार मैं इस सृष्टि में आया हूं, सब भूल जाता है, और जो उसके सामने परिवार भोग, उसी में आसक्त होकर उसी का चिंतन करके, ये बहुत काल से चल रहा है। जब भगवत प्रताप से स्मृति जागृत हुई तो कह रहे हरिराम व्यास जी कि कभी मैं नीच वर्ण में जन्मा तो नाना प्रकार के नीच कर्म करता रहा, कभी उच्च वर्ण में जन्मा तो बस यही वाद विवाद और तर्क प्रणाम नमस्कार, इसमें पूरा जीवन विस्मरण कर दिया हरि का। कभी मैं बहुत गरीब हुआ तो घर घर पेट पालने के लिए उनकी जूठन खाई, कभी सिंहासन पर बैठकर राजा हुआ, छत्र चवर डुल रहे, भूल गया ऐश्वर्य में प्रभु को। कबहू का कंचन कामिनी लगी, रन दूल्हा विरद बुलायो, कबहू क विषयी विषयन कारण, घर तज मूड मुड़ायो। ऐसे नाना धर्म कर्म करी, जन्म जन्म डहकायो, अब कै रसिक अनन्य व्यास ही राधा रमण दिखायो। कभी कंचन में आसक्त, कभी कामी में आसक्त, बड़ी दुर्दशा हुई। हर जगह विनाश को प्राप्त होता रहा। कभी विषयों का संग करके विषय भोग को ही सुख समझा, कभी बहुत अपमानित हुआ, बहुत दुखित हुआ, तो एक मार्ग दिखाई दिया कि ये सारी सुख सुविधाएं संत बनने में हैं। तो नारी मुई घर संपत्ति नासी, और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो बोले घर तज मूड मुड़ाए, लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, धोखा।
अपने साथ बहुत बड़ा धोखा, आडंबर, नाटक नहीं, दम्भ पाखंड का मार्ग नहीं, सत्य का मार्ग है। हमसे चूक हो जाए तो सुधारना है, लेकिन हमारा लक्ष्य है सत्य मार्ग। अगर लक्ष्य सत्य मार्ग नहीं और यह है कि बढ़िया खाने को मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, प्रणाम नमस्कार भेंट, बहुत बुरी दशा है, बहुत बुरी दशा है। आप अपने धर्म से गए, गृहस्थ धर्म का आचरण त्याग कर दिया और व्यक्त धर्म को स्वीकार नहीं किया, तो ऐसे न वैसे रहे मजरेढ़ो पाछलियो जुभई निर्भाष। क्या हुआ? जीवन व्यर्थ चला गया, अपराध बन गए। अगर लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं और वेश धारण किया तो पापाचरण निश्चित होगा, पाखंड निश्चित होगा, दंभ निश्चित होगा और उससे दुर्गति होती, सिर्फ दुर्गति, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये वेश ऐसे नहीं धारण करना चाहिए। ये देख करके या आप चलो बाबा जी बन जाते हैं, आप तो कह रहे घर तज मूढ़ मुड़ायो, बड़ी सुख सुविधा है, ठीक है तुम बाहरी सुविधा, फिर मन और इंद्रियों का विलास, इसको रोक पाओगे? इसको सत्य वस्तु के आश्रय से रोका जाता है, सत्य चिंतन से रोका जाता है। भोग विलासिता पर लक्ष्य करके निकलोगे तो नष्ट हो जाओगे। ये मार्ग ऐसा नहीं है, खिलवाड़ नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पेट भरने के लिए लोग 8 घंटा मेहनत करते हैं, चंद रुपए मिलते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, और अगर नाम जप करते हैं तो उनको वही गति मिलेगी जो एक योगी को प्राप्त होती है, जो एक भगवत मार्ग के पथिक को प्राप्त होती है। आपको बढ़िया बढ़िया भोजन, वस्त्र, सुविधा सब मिल रही, इसलिए कि आप निरंतर अपनी इंद्रियों को शासन में रखकर भगवदानंद में डूबने के मार्ग में चल रहे हो। चलो निकलो, भगवान की माया ने सहयोग कर दिया, चलो निकलो। तुम्हें अब चिंता न खान पान की करनी, न वस्त्र की करनी, न व्यवहार की करनी, निकलो भगवत चिंतन करके। ये मार्ग है। अगर इसको आप प्रयोग में लेना चाहते हैं, इस वेश को अपनी वासनाओं के प्रयोग में, तो निश्चित जिस दिन विधान लागू होगा तुम्हारे कर्मों का तो भारी दंड मिलेगा, इसलिए सावधान। जो नाम जप करता है वो पवित्र कीर्ति वाला हो जाता है, वो उत्तम श्लोक भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। इस मार्ग में चलने वाले उपासक से, चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो या भक्ति मार्ग का हो, कोई पाप बन जाए तो शास्त्रोक्त प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, बड़े बड़े कठोर व्रत पापों का प्रायश्चित करने के लिए हैं, वो केवल नाम जप, नाम कीर्तन अपना बढ़ावे, उसी से सारे प्रायश्चित हो जाएंगे। जप करने वाले को अन्य प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक अनंत जन्मों के हमारे पाप हैं तब तक हमारी नाम में रुचि नहीं होती। ये बहुत ध्यान देने का विषय है कि जब नाम की इतनी महिमा है तो सब लोग नाम में क्यों नहीं लगते? बोले इसलिए नहीं लगते कि इतने पाप हैं कि नाम की तरफ रुचि ही नहीं हो सकती। जैसे कोई कहे कि चीनी 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 कहने से तो क्या मुंह में मिठास आ जाएगी क्या? भोजन 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 करने से क्या पेट भर जाएगा क्या? तो ऐसे ही कृष्ण कृष्ण, राम राम, राधा राधा करने से क्या राधा मिल जाएंगे क्या? बड़े तर्क होते ना दिमाग में। वो जड़ वस्तु है, वो न पहले थी न बाद में रहेगी, बीच में भी उसकी सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भाव। और जो भगवान को अधीन कर ले, भगवान से भी महान, जिसकी महिमा स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वो इन भौतिक पदार्थों के नाम जैसा नहीं है, वो सच्चिदानंद है। स्वप्रधानमेव पुरुषोत्तम कीर्तनम पाप प्रध्वंसन हेतु। जो भगवान पुरुषोत्तम का नाम कीर्तन करता है, उसे अन्य साधन करे या न करे, प्रधान साधन नाम जप या नाम कीर्तन उसके सर्वस्व पाप का नाश कर देता है। किसी दूसरे प्रायश्चित के स्पर्श की भी आवश्यकता नहीं है। केवलमेव हरि कीर्तनम कृष्ण पापक्षर हेतु नान्य समुचितम नतरा मन्यांग भूतम।
केवल नाम जप, नाम कीर्तन संपूर्ण पाप और पाप प्रवृत्ति को विध्वंस कर देता है। अन्य किसी साधन के अंगभूत की आवश्यकता नहीं है। हो रहा है अच्छा, नहीं हो रहा तो चिंता की बात नहीं है। संपूर्ण पाप और पाप प्रवृत्ति का नाश करने के लिए केवलमेव हरि कीर्तनम, केवल भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जप। नरक हेतु संस्कारः प्रायश्चित्त निर्वर्ते न सजाति योत्पादकः भक्त्या पुनरुभव विधोपीति भक्तेरे वात्यंतिक शुद्ध हेतुत्वम न कर्मणाम। जैसे निश्चित हो चुका है आपके पाप कर्म से बन चुके कि नरक जाना है, निश्चित हो चुका है। अब उसको मिटा सकता है तो केवल नाम जप मिटा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। न कर्मणाम, कोई ऐसा कर्म नहीं कि तुमको रोक सके नरक जाने से। ऐसे आचरण बन गए तो बोले नरक का हेतुभूत जो कर्म हुआ, जो पाप जमा हुए, उसमें भस्म करने के लिए और भी प्रायश्चित हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो वासना है, जो संस्कार है, जो पाप प्रवृत्ति है, वो किसी में नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं, किसी कर्म में। वो केवल नाम जप में है। नाम बड़े बड़े पापों को विध्वंस करके पाप की वासना, संस्कार, प्रवृत्ति का नाश कर देता है। संस्कार निवृत्त हो जाना है बहुत कठिन बात है। पाप निवृत्त होने के तो बहुत साधन बताए गए हैं। अतः एकमात्र नाम जप, नाम कीर्तन पाप प्रवृत्ति, पाप संस्कार, संस्कारों की निवृत्ति कर देता है। अत्यंत शुद्धि साधन मावृत्ति गुणकम कृष्ण कीर्तनम अत्यंत शुद्धिश्च सह वासनाभि पापानां परिक्षयः भविष्यद्भि पापैरनुपश्लेषः फलमावृतिः प्रारब्ध परिक्षये च युक्तमेवावृत्तोपेक्षणम्। यदि बार बार नाम की आवृत्ति की जाए, राधा 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 राधा, बार बार श्री कृष्ण कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए, तो किसी अन्य साधना से जो शुद्धि नहीं होती वो बहुत जल्दी ये नाम जप से, नाम कीर्तन से होती है। वासनाओं के साथ समस्त पापों का नाश हो जाना अत्यंत शुद्धि है। भविष्य में कभी किसी पाप का संपर्क जो भूल से, चूक से, कुसंग से उपासक से बन जाता है, वो तत्काल भस्म हो जाता है। तत्काल इतनी भीषण जलन प्रायश्चित पैदा होती है कि उसके लिए नहीं कि अभी का पाप शाम तक भी टिक पाएगा, नहीं, तत्काल प्रायश्चित होता है। नाम जप से तत्काल ग्लानि, इतनी जलन क्यों, भस्म हो जाता है। और अगर उपासक चाहे तो प्रारब्ध का क्षय भी कर देगा। प्रारब्ध अर्थात जो शरीर भोग निश्चित हो चुका है। ऐसा न समझे कि नाम जापक भजन करने वाला प्रारब्ध क्षय नहीं कर सकता। हर रोग को नष्ट करने की सामर्थ्य है, पर वो अपने नाम जप की जो आवृत्ति कर रहा है, अव्यावृत भजनात्, बार बार नाम जप कर रहा है, वो आराध्य देव के विधान को जानकर सुखी होने वाला उपासक हो जाता है। पाप क्षय हुआ, पाप की प्रवृत्ति का नाश हुआ, आगे भूल चूक से पाप हो जाए उसका भस्म करने की सामर्थ्य उसमें, प्रारब्ध को क्षय करने की सामर्थ्य होते हुए भी भक्त अपने प्रारब्ध को क्यों भोगता है? क्योंकि वो उस भजन से अपने आराध्य देव को प्रसन्न देख करके, मन जहां है सावई मना कृष्ण पदारविंद, अब उसे प्रारब्ध कोई दुखद नहीं लगता, अपने स्वामी का मंगल विधान लगता है, वो उसे सहज में भोग लेता है। यदि चाहे तो उसे तत्काल भस्म कर दे प्रारब्ध को। आगे इसका वर्णन करते हैं। अप्रारब्ध प्राचीन पापक्षये सकृत कीर्तनमेव साधनमिति निरपवादम अन्नवचनानि संत्य अनंतानि। प्रारब्ध से भिन्न पापों का क्षय
समझना। अप्रारब्ध प्राचीन पापक्षय, बिना प्रयास के नाम जप से वो क्षय हो जाते हैं। प्रारब्ध के लिए संकल्प करना पड़ता है और भक्त संकल्प रहित होता है, इसलिए प्रारब्ध को भोगता है। जो प्राचीन पापाक्षय अप्रारब्ध, जो प्रारब्ध में नहीं है, पूर्व संचित जमा पाप कर्म है, वो सकृत कीर्तन में साधन मिति, एक ही साधन भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जब वो स्वाभाविक नष्ट हो गया। निरपवादम, इसमें किसी का कोई तर्क नहीं है, पर प्रारब्ध को क्षय करने के लिए संकल्प करना होता है। ये मेरा रोग नष्ट हो जाए, ये कभी भक्त नहीं कर सकता। इसीलिए बड़े बड़े संतों को कष्ट में देखा गया, शारीरिक। अप्रारब्ध स्वाभाविक क्षय हो जाएगा, पर प्रारब्ध के लिए संकल्प करना पड़ेगा। इसलिए भक्तजन अत्र वचनानि संत्यनंतानि, संतों के अनंत वचन पाए गए। क्या कि जैसे मेरे प्रभु रख रहे हैं वैसे मैं बहुत राजी हूं। आदि नाम तथा शोकादि नाम अत्यंत उच्छेद, अत्यंत, अब दोबारा कभी ये नहीं जग सकते। तथा सत्व से परमोत्कर्ष, अब उसके हृदय में प्रेम का उत्कर्ष हुआ। अगर वो चाहता है कि तत्व साक्षात्कार, तो परमोत्कर्ष तत्व साक्षात्कार तत्व मुक्ति, उसको तत्व बोध हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। अगर वो ये नहीं चाहता है तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भगवत लीला धाम में प्रवेश, दोनों तत्व बोध हो जाना या भगवत प्रेम, दोनों नाम जापक, नाम कीर्तन करने वाले को प्राप्त हो जाता है। तो सर्वेशाम अपि भगवन नामम प्रत्येक मेहतादृशम सामर्थ्यम न चा नरक सृष्टे लानर्थक्यम दग्धेपि कश्चितम प्राचीने पापमनि। तब तो फिर नरक तो कोई जाएगा ही नहीं, तो नरक की सृष्टि करना व्यर्थ हो जाएगा। यदि नाम जब नाम कीर्तन सब करेंगे तो सबके पाप नष्ट हो जाएंगे, सब तत्वबोध, सब भगवत प्रेम प्राप्त कर लेंगे। तो नरक सृष्टि लानर्थक्यम, बेकार की नरक की सृष्टि हुई। दग्धेपि कर्तचित प्राचीने पापमनि, क्योंकि पूर्व पाप ही नरक में दग्ध करते हैं, जलाते हैं, कष्ट भुगवाते हैं, और वो तो नाम जब नाम कीर्तन से नष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं तदुत्तर काल भावी भी रंगो भी महदवा मानिश्च नरकपातस्यापि संभवात्। बड़ा सूक्ष्म विषय वर्णन करते हैं। ना चावृत्ति गुणकमेव कीर्तनम सर्वस्यापि भविष्यतीति कश्चिदस्ति नियमः। एक तो सब नाम महिमा सुन भी नहीं पाएंगे। भारत में कितनी जनसंख्या है? 135-40 करोड़ तो है ही है। क्यों, ऐसे ही तो है? 140 करोड़ क्या सब नाम महिमा सुनते हैं? क्या सब भगवान नाम कीर्तन करते हैं? नहीं। तो कह रहे हैं ये बात मत सोचो कि कोई नरक नहीं जाएगा, बहुत जाएंगे। क्योंकि नाम कीर्तन, नाम जप में सब थोड़ी लगे हैं। दूसरी बात, जो नाम में लगे भी हैं वो कह रहे हैं कि संभावना है उनके नरक जाने की। कैसे? बोले यदि किसी महापुरुष का अपमान कर दिया, निंदा कर दी, वैष्णव अपराध बन गया, तो पतन होने का चांस हो जाता है। या आज्ञा शास्त्र की उल्लंघन करके कहीं ममता कर बैठे तो उसको पतन होने का चांस रहता है। बोले उदाहरण में आप बताइए कि नाम जापक कौन जो ममता करके अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो गया? बोले अतएव भरत देवस्वापि ऋषभ देवे नानुग्रहीतस्यापि प्रतिबद्धा परोक्षानुभवत् वादांतरायै रत्यंत सूक्ष्मन् भगवद उपासना त्वाच तदुत्तर काल भाविना मृगाशक्ति रूपेण कर्मणा निकृष्ट देहारंभा मृगत्वमपि।
जहां निरंतर भजन के लिए राज्य और पत्नी और पुत्र आदि का त्याग किया भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, वहीं मृग की ममता में आकर के मृगाशक्ति रूपेण कर्मणा निकृष्ट देहारंभा, निकृष्ट देह मृग की प्राप्त कर लिए। अगर ममता करेंगे चूक हो जाएगी, जन्म जन्मांतर के लिए कितना जाना पड़ेगा। उनकी सावधानी ये रही कि मृग शरीर में भजन किए तो अगले बोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुए। अगर नाम जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो और वैष्णव निंदा कर रहे हो, संत अपमान कर रहे हो, संत द्रोह कर रहे हो, तो आपको भ्रष्ट हो जाना पड़ेगा, अपनी स्थिति से गिर जाना पड़ेगा। जय विजय योश्च वैकुंठ वासिनोरपि ब्रह्मविदो मानादधा पतनम। ब्रह्मविद महापुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अपराध करने के कारण वैकुंठ में विराजमान जय विजय अधापतन को प्राप्त हो गए। ब्रह्मविदवमान जनितम ही दुरितम दुरत्ययम भगवद उपासनेनापि भगवद भक्तावमान जनितम च प्रपंचितम। कह रहे हैं कि जो ब्रह्म धाम में विराजमान वैकुंठ धाम में वो जब अपराध कर दिए भक्त का, सनक सनंदन सनातन सुमनत कुमार का, तो उनको 3 जन्म के लिए अधापतन हुआ और राक्षस भाव को प्राप्त हुए, दैत्य भाव को प्राप्त हुए। तो जो भगवत भाव मान जनितम च प्रपंचितम, जो प्रपंच दृष्टि रखकर नाम जप करते हैं, भगवत भक्तों का अपमान कर देते, निंदा कर देते हैं, तो महात्माओं का अपमान करने से उनकी गति बिगड़ सकती है। इसमें 3 बात बताई। पहले तो सब नाम महिमा सुनते ही नहीं है, सबके कानों में ही नहीं पहुंचती। अगर किसी के कानों में पहुंचती है तो बड़ा भाग्यशाली ही उसे पकड़ पाता है, नहीं तो छोड़ देता है। तो ऐसे लोगों की गति दुर्गति ही होती है। दूसरे जो नाम पकड़ते हैं उनमें कोई भाग्यशाली होता है कि किसी की निंदा स्तुति ना करते हुए, नाम जप करते हुए आगे बढ़ जाए। नहीं तो जहां नाम जप हुआ अपने में गुणाभिमान आने लग की संभावना होती है। अगर साधु संग ना हुआ, वो दूसरे संतों की फिर अवहेलना, निंदा, अपमान। देखो भाई, एक ही प्रभु हैं, 10-20 प्रभु नहीं है। उनके नाम अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं, उनकी उपासना अनंत है, उपासना की पद्धतियां अनंत हैं, मान सकते हैं। लेकिन प्रभु एक हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब प्रायः एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी की निंदा करना ही अपने धर्म की महानता समझी जाती है। हमारी समझ में कम आता है। हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी की अवहेलना कर रहे हैं, तो हम अपने आराध्य देव की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। एकादश स्कंद में परमार्थ का जब निरूपण वर्णन हुआ बीच में, तो उसमें था ना किसी की निंदा ना किसी की स्तुति। समझ में नहीं आता। हम समझते हैं हम अपने आचार्य की बहुत महिमा गा रहे हैं, अगर दूसरे आचार्य की निंदा कर रहे हैं, दूसरे इष्ट देव के नाम की निंदा करें तो हम अपने इष्ट देव को बहुत प्रसन्न कर लेंगे। नहीं भाई नहीं, अभी समझ में नहीं आई, अभी बुद्धि ठीक नहीं है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। फिर तुम उनके दास हो, तुमको नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारा आराध्य देव स्वरूप में। अवहेलना, उपहास, दूसरे धर्म की अवहेलना अर्थात अपने आराध्य देव की, दूसरे वैष्णव की, दूसरे संत की, दूसरे उपासक की निंदा अर्थात अपने आराध्य देव की। कह रहे हैं जय विजय योश्च वैकुंठ वासिनोरपि ब्रह्मविदव मानादधः पतनम। अधः पतनम, वैकुंठ से पतन होना असंभव, लेकिन इस असंभव पद से भी पतन हो गया महापुरुषों का अपमान करने से। और तो सब छोटी बात है। इसलिए ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार लीला में वर्णन किया, भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। या एक अपराध है जो बड़ी बड़ी पदवी से तुम्हें भ्रष्ट कर देगा, तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट कर देगा। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको के सुकृत बहु जन्म के चिन्ह में डारे खोए। अगर कहीं कोई दंभ पाखंड कर रहा, वो खुद भोगेगा, वो खुद
ठग रहा है अपने आप को, खुद जल रहा है, तुम नहीं देख पा रहे। तुम अपने आराध्य देव को देखो, तुम अपनी उपासना को परिपक्व करो, तुम अपनी वासना को नष्ट करो, अपने हृदय में दंभ पाखंड मत आने दो। ये साधना है। मेरे स्वामी जैसे मुझे रख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे, तेरा किया मीठा लागे। क्या बड़े बड़े महापुरुष के तेरा किया मीठा लागे। प्रभु आप जो विधान कर रहे हो वो प्रारब्ध क्षय के लिए संकल्प नहीं करते। कीर्तनात् पापक्षय तदा वृत्त्या तद विषयाणाम वासनानाम प्रचयः अपचयश्च पापवासनानाम ततो भगवज्जनो सेवा सात्यताम तदुपवर्णित महिमनि भगवती पुण्य श्लोक शेखरे भगवती नैष्ठिकी भक्ति तत्शोकादि नाम अत्यंतोच्छेद ततः सत्वस्य परमोत्कर्षः तत्व साक्षात्कारः ततो मुक्ति रीति अयमर्थः। ओह, बड़ी अद्भुत बात वर्णन कर रहे हैं। ये कीर्तन केवल पाप का ही नाश नहीं करता, नाम जप, ये नाम जप बार बार जो आवृत्ति की जाती है, इससे उपासना की वृद्धि होती है, वासनाओं का नाश होता है। इसके पश्चात भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलता है। ये बड़े गूढ़ विषय है। जब तक आपके पाप क्षय नहीं हुए तो आप संतों के सन्मुख नहीं पहुंच सकते। भगवत कृपा हुई, कैसे पाप क्षय हुए? श्रवण सुजस सुनी आयऊ। जब कान में श्रवण में हमारे भगवतीय सिद्धांत नाम महिमा पड़ी तो सुन सुन के हमारे हृदय में इच्छा जागृत हुई, चलो संत दर्शन करते हैं। भजन का फल हुआ संत दर्शन, नाम जप का, नाम कीर्तन का फल हुआ भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य संग। ततो भगवज्जन सेवा सात्यतम। फिर उसके हृदय में उन महापुरुषों की सेवा करने का मन होता है। क्या करूं जिससे ये प्रसन्न हो जाए? फिर उन महापुरुषों के द्वारा ततस तदुपवर्णित महिमनि भगवती पुण्य श्लोक शेखरे भगवती नैष्ठिकी भक्ति। कैसे प्रभु में निष्ठा जागृत होती, वो उपदेश करते हैं। किनको? निज जनों को। निज जन कौन? जो नाम जप नाम कीर्तन के द्वारा जिनका पाप क्षय हुआ, पाप वासनाएं नष्ट हुई, एक उपासना जागृत हुई कि हमें संतों का सानिध्य मिले, भगवत कृपा से संत सानिध्य मिला, उनके हृदय में एक नई इच्छा जागृत हुई, इनकी सेवा मिले, इनको कैसे प्रसन्न करूं। जब उनकी आज्ञा और सेवा में तत्पर हुए तब उन्होंने अपने हृदय की उपासना दे दी। उससे क्या हुआ? बोले भगवती नैष्ठिकी भक्ति, निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति का जागरण हुआ। ततः शोकादि नाम अत्यंत उच्छेद, समस्त चिंता भय शोक दुख का जड़ से नाश हो गया। जब संत गुरुजनों के द्वारा दी हुई उपासना से भगवान की भक्ति हुई तो शुद्ध नैष्ठिक भक्ति का जागरण हुआ, तो शोक चिंता भय दुख क्लेश अशांति मृत्यु, इनका सब भय जड़ मूल से उच्छेद हो गया।